डॉक्टर बॉबी, जब हम किसी को मिलते हैं और वो हमें कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखाता, तो हम कहते हैं कितना इमोशनलेस है ये। बट एट द सेम टाइम हम कहते हैं कंट्रोल योर इमोशंस। ये तो डिस्क्रिपेंसी आ गई। ऐसा क्यों होता है? Yes, indeed, it is a matter of concern. You're absolutely right कि एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि कितना इमोशनलेस है इन अ नेगेटिव वे, और ऑन द अदर हैंड हम ये कहते हैं कि हमने अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए। तो एक्चुअली इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए ना वी नीड टू नो अबाउट इमोशन। लाइक ये इमोशन जो है ना वो क्या चीज है, इसका ओरिजिन कहाँ पे है। बिकॉज जो किसी भी चीज का सोर्स होता है ना, जैसा सोर्स है वैसी ही वो प्रोडक्ट होता है एंड वैसा ही उसका इम्पैक्ट होता है। तो इफ आवर सोर्स इज गुड और पॉजिटिव, तो जो उसका प्रोडक्ट होता है वो भी पॉजिटिव होगा और उसका इम्पैक्ट भी अच्छा होगा। सो अगर ऐसा कहा जाता है, then let us understand about something about emotion. What do you say? या श्योर। तो इमोशन क्या होता है? To understand this, let us take a beautiful example कि there is someone जो कि बहुत ज्यादा एंगर में है, गुस्से में है, और वो अपशब्द भी बोल रहा है, एब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहा है, हाई पिच पे बोल रहा है, और चीजें भी उठा उठा के कमरे में इधर उधर मार रहा है, हार्म भी कर रहा है, चीजें तोड़ भी रहा है। सो अगर जो हमारे सामने वो कर रहा है, व्हाट इज दैट, हमें वो समझ में आता है कि ये एंगर है उसका। अगर देखा जाए तो हमें कैसे पता चलता है, कैसे पता चला दैट ही इज इन एंगर, दैट दैट पर्सन इज एंग्री? बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर, है ना, कि जैसे वो बिहेव कर रहा है उससे हमें ये पता चला है कि वो एंगर है। अदरवाइज तो वो चीजें उठा उठा के मारे ना। सो व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स दैट समथिंग इज गोइंग ऑन इन हिज माइंड। कोई उसका माइंड सेट है जिसकी वजह से वो जो एंगर वाली इमोशन है ना वो उसको पोर्ट्रे कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इमोशन है हमारी, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ what is going on in our mind, you know, it means जो हमारा माइंड सेट है वो पोर्ट्रे, वो दर्शाने के लिए जो हमारी बॉडी एक वे को अडॉप्ट कर लेती है, दैट इज इमोशन। इट मीन्स जहाँ पे माइंड और हमारी बॉडी, वेयर एवर दे मीट, emotion arises from there. It means it is a mirror image or a reflection. Emotion is a reflection of whatever is happening in our mind. It is a reflection of our mindset. तो डॉक्टर बॉबी, इमोशंस होते कौन से हैं जो हम डेली लाइफ में एनकाउंटर करते हैं? Yes, there are so many emotions. सबसे पहले तो fear, then sadness, anxiety, stress, jealousy, guilt, anger, short temperedness. I mean, there are so many emotions which we encounter, in our daily life. So I think we have all, gone through all these emotions, and we have experienced all these emotions. या और इनका ओरिजिन कहाँ से होता है और इनका मैकेनिज्म क्या है? Yes, it is a beautiful question actually. जैसे हमने अभी देखा कि इमोशन जो है ना वो हमारा स्टेट ऑफ माइंड जो है उसकी रिफ्लेक्शन है हमारी बॉडी में, राइट? अब ये है कि माइंड में भी कहाँ से ओरिजिन होता है, क्यों होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। यूजुअली क्या होता है कि जो हमारा माइंड है ना ये अपने आप को टाइम के साथ आइडेंटिफाई करता है हमेशा। मीन्स या तो पास्ट में रहेगा या फ्यूचर में रहेगा। ये जो माइंड है ना, माइंड की क्वालिटी ही नहीं है कि वो प्रेजेंट में रहे, राइट? क्योंकि जब हम प्रेजेंट में होते हैं हम अपने बीइंग में होते हैं। तो जब हम पास्ट या फ्यूचर में है तो हमारा माइंड इज इन चार्ज, माइंड इज इन एक्शन, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, let us take an example that I am in my past, like my mind is in my past.
मैं अपने पास्ट के इंस्टांसेस को सोची जा रही हूँ, उसने मुझे उस टाइम पे ये कहा था, उसने इतना बुरा किया, तब मुझे ये बोल देना चाहिए था, तब मुझे ये करना चाहिए था, है ना। तो वो सारी, वो एक सेकंड में हो गया जो भी होना था पास्ट में, लेकिन हम हमेशा उस चीज को कैरी करते हैं अपने माइंड में। हाँ तो जी। जो हमारे माइंड में होता है, तो हम वो इमोशन जो है ना, वो एक्युमुलेट कर करके वो इतनी ज्यादा इकट्ठी हो जाती है कि हमारी बॉडी में उसके बाद वो हम पोर्ट्रे करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं अपनी बॉडी में एज एन इमोशन, राइट। हम्म। क्योंकि जो पास्ट में हुआ, हम उसको लेके गुस्सा है ना, हमारे अंदर एंगर है, इरिटेबिलिटी है, तो वो जब इकट्ठे होते 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 वो इमोशन बन के फिर किसी ना किसी टाइम पे निकलेगी, राइट। For example, this was when my mind was in past, right? Now, suppose my mind is in future. Future in the sense कि okay, बस ना 6 महीने बाद ना ये हो जाए, बस फिर मैं ये कर लूंगी। जब ये हो जाएगा फिर मैं ये करूंगी। बस एक हफ्ते की बात और है, वो हो जाए फिर मैं ये कर लूंगी। यू नो, वी आर लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब हम जब हमारा कोई एग्जाम होता है, टेस्ट होता है ना, वो भी फ्यूचर में है, अभी हमारे सामने क्वेश्चन पेपर नहीं आया, तो हम एंजाइटी में होते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर में होएगा वो हमें आता भी होगा, तो उस चीज को लेके हम एंजाइटी में होते हैं, एंशियस होते हैं, राइट। तो सिमिलरली जब हमारा रिजल्ट आना होता है, that time also we are in anxiety. So when my mind is always in future, I would be anxious personality, right? So anxiety would be there. So anxiety वाली emotion जो है ना, वो आती है। It means कि जो हमारा ये क्वेश्चन था कि माइंड में ये जो इमोशन है ये कहाँ से अराइज होती है, वो यहाँ से अराइज होती है जब हम पास्ट या फ्यूचर में रहते हैं, तो वहां से जो हमारी इमोशंस हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, वो इक्युमुलेट हो होके एज एन इमोशन हमारी बॉडी में आके निकलते हैं। तो फिर इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए क्यों बोलते हैं? हाँ, ये इमोशन को कंट्रोल इसलिए करना है बिकॉज इट इज ऑलवेज नेगेटिव। इमोशंस आर ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज इसका जो ओरिजिन है दैट इज माइंड, एंड माइंड इज ऑलवेज नेगेटिव। व्हाई? बिकॉज इट ऑलवेज क्रिटिसाइजेस, it always analyzes, it always judges you, right? So it is always negative. So जो negative source से कुछ भी arise होएगा, that would also be negative. That is why emotions are negative. तो इमोशंस तो प्रॉब्लमेटिक हो गए। It's not only problematic, it is an emotional illness. You know, sometimes we say jealousy is a disease, get well soon, या right? So it is very important to control them. तो जैसे हमारा माइंड प्रॉब्लमेटिक है, इमोशन सारे नेगेटिव है, तो इनके साथ डील कैसे किया जाए? Yes, this is very important. Let's take an example कि हमें किसी ने गुस्सा किया, हमें अब्यूसिव लैंग्वेज में हमारे से किसी ने बात की, राइट, और मुझे बुरा लगा। अब देयर आर चॉइसेस कि मैं कहूंगी कि ये ना, इसने मुझे इरिटेट किया या इसने मुझे गुस्सा दिलवाया, राइट। वो एक सिचुएशन है कि कोई इंसान मेरे साथ अच्छी तरह से बात नहीं कर रहा, है ना, उसकी वजह से मेरे को गुस्सा आया। अब मैं बोल क्या रही हूँ, चॉइस ऑफ माई वर्ड्स, कि इसने मुझे इरिटेट किया या इसने मुझे गुस्सा दिलाया। अब उस पे क्या हो गया कि आई बिकेम इमोशनली डिपेंडेंट ऑन द अदर पर्सन, राइट। कि उसने ऐसे बिहेव किया, इसलिए इसने मेरे को भी प्रोवोक कर दिया। इट मीन्स माई एक्शन या माई रिस्पॉन्स या माई रिएक्शन, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द अदर पर्सन। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने उस इंसान को पावर दे दी कि मैंने कैसे बिहेव करना, वो उसका बिहेवियर या वो कैसे बात करता है या वो मेरे साथ कैसे डील कर रहा है, उसको मैंने उसको पावर दे दी कि वो डिसाइड करेगा मेरा जो बिहेवियर है, राइट। अदरवाइज वेयर एज इफ आई से कि उसने मेरे साथ ऐसा बोला इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, मुझे गुस्सा आ गया, इसमें क्या है, आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। मैंने ये नहीं कह रही हूँ कि उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, मैंने कहा मुझे गुस्सा आ गया,
राइट? सो Right. हियर आई टुक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी हम्म, कि इसके अपने बिहेवियर के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो जब मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, उसके बाद मेरी चॉइस है कि मैंने कितनी देर उस सिचुएशन में या कंडीशन में रहना है, गुस्से वाली, राइट? right. तो मैंने इमीडिएटली उसमें से निकलना है कि मैंने टाइम देना है, right? So when I am the in charge, when I am responsible for all my actions or whatever I say, it means power is within me. मेरी पावर मेरे पास है, राइट? मैंने किसी को पावर नहीं दी। तो जब वो मुझे इरिटेट कर रहा है या वो मुझे गुस्सा दिला रहा है, तब मैं इमोशनली डिपेंडेंट हूँ उस पे। जब मेरे को गुस्सा आ गया, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ, या मैं भी इरिटेबल होगी उसकी वजह से, या किसी भी XYZ कोई भी रीजन की वजह से, आई टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हियर आई एम इमोशनली इंडिपेंडेंट, right? So when I am emotionally independent, so I have the power with me to resolve any conflict, any emotion, anything which is, which is concerned with me. So nobody else is responsible for that. Okay. अब जैसे मैं प्रोफेशनली एक बैंकर हूँ, Hmm. तो हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, अलग अलग तरीके के लोग आते हैं, है ना? तो कुछ के एक्शंस हमें इरिटेट कर देते हैं, कुछ में हम नॉर्मली कैजुअली कामली अपना काम Exactly, करते रहते हैं. exactly. Suppose you are sitting inside your cabin, right? अगर देखा जाए तो आप पे कोई अफेक्ट होना नहीं चाहिए, हम्म, एंड यूजुअली होता भी नहीं है ना। समटाइम्स या इट हैपेंस, बट अगेन यू हैव टू कीप योर पावर, बैक टू योरसेल्फ। अब okay. क्या है, कोई ऊंची आवाज में बात कर रहा है या लड़ाई कर रहा है ना, बहुत लोग आपस में कई बार गाली गलौज भी कर देते हैं। बिल्कुल. अब उस सिचुएशन में क्या है कि आप ये सोच सकते हो, ये मेरा काम नहीं है। क्यों? आप पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा, क्योंकि आप तो अंदर बैठ के काम कर रहे हो, है ना। ये उनकी बाहर का अपना मामला होता है, राइट? तो उसमें क्या है कि इफ यू इग्नोर कि लेट इट हैपन, you are not responsible for that, and they themselves, they are responsible for that, so when you would think like that, so you have that power with yourself, and their behavior is not responsible for your irritability or for your emotion, right? हाँ, अगर आप कभी इरिटेबल हो जाते हो, सपोज वंस इन अ वाइल, अगेन वही बात की, you got irritable, you take that responsibility on yourself, and then because you are responsible for that, reason is not them, reason is you only कि मैं हो गई। तो उसके बाद दैट इज अप टू यू कि आपने कितनी देर उसमें रहना है ना, उस इरिटेबिलिटी में रहना है। सो इन द सेंस कि ऑल द टाइम पावर जो है हमारे पास ही होनी चाहिए। जैसे अभी पहले हमने क्या इक्वेशन थी कि जो हमारी इमोशन है, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ स्टेट ऑफ आवर माइंड इन आवर बॉडी, राइट? तो वो जो इंसान एंगर दिखा रहा है या गाली गलौज कर रहा है या इरिटेबल हो रहा है या कुछ भी कर रहा है, इसका मतलब क्या है? that 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 is what is happening in his mind, that is his state of mind, there is nothing to do with you, so when things are clear like that, we do not get affected. Getting my point? Yeah. So like we should not get affected when we know the mechanism कि ये उनकी अपना इशू है, ये उनकी अपनी प्रॉब्लम है, तो then we are free from them. So let us take one more beautiful example कि suppose हम हॉस्पिटल में जाते हैं, राइट? वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, डॉक्टर्स पे, नर्सिस पे, स्टाफ पे बड़ा स्ट्रेस होता है। तो एक बार नर्सिस की इंटरव्यू किसी ने की, तो उनसे पूछा गया कि आपको स्ट्रेस होता है हॉस्पिटल में? तो नर्सिस ने बोला कि हाँ होता है। तो पूछा कि किस बात का स्ट्रेस होता है? देन दे रिप्लाई कि जब ना डॉक्टर्स हमें गुस्सा करते हैं या कई बारी इरिटेबल और सबके सामने, पेशेंट्स के सामने हमें डांट देते हैं, तो उसकी वजह से ना हमें स्ट्रेस हो जाता है। तो आगे से पूछा गया कि पेशेंट्स भी तो कितना कुछ बोल जाते हैं आपको,
तो तब नहीं फील होता, तब भी तो स्ट्रेस होता होएगा। देन दे से कि नहीं वो हमें पता होता है कि दे आर इल, हम्म यू नो। सो डॉक्टर्स दे आर नॉट इल, राइट, बट हम्म पेशेंट्स दे आर इल, तो इसलिए उनका कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, क्योंकि उनको पता है। सिमिलरली जो भी कोई इमोशन दिखा रहा है वो इंसान इमोशनली इल है, हम्म राइट। ये हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। तो अगर हम भी उसी वे में रिस्पॉन्ड करते हैं या रिएक्ट करते हैं तो देयर वोंट बी एनी डिफरेंस, हम्म यू नो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वी नीड टू बी normal, we need to be away from their power, so that they do not become the cause of our emotional illness. Yeah. हमने डिस्कस किया है कि इमोशंस जो है वो सारे नेगेटिव होते हैं, पर डॉक्टर बॉबी लव भी तो एक इमोशन ही कंसिडर करते हैं सब। No, 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 not at all. Love is not an emotion. As we discussed, emotions, they arise from our mind. Hmm. And what is love? Love is an essence. Love is what it is. It is not an emotion. It does not arise from our mind. When love is there, it is the essence of our being. It is not related to our mind. So it is essence and it is what it is. Love is what it is, and it is related to our being, not to our mind. So it is not an emotion. Oh, that's why we say love is God, God is love. Exactly. As far as emotions are concerned, we should say कि life is not what happens to us. जो हमारे आसपास हो रहा है, it is not about that. Life is how we respond, you know, whatever happens to us. मतलब हम उसको रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, हम उसको, हमारा नजरिया क्या है, हम देखते कैसे हैं और उसको रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं. लाइफ इज ऑल अबाउट दैट.